नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए गुरु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। अतिचारी गुरु का तूफान, इतिहास दोहराया जाएगा 2025 से 2033। जी हाँ, 15 मई 2025 वो तिथि है जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में गोचर करते ही गुरु अतिचारी अवस्था में आ जाएंगे। अतिचारी अवस्था वो अवस्था होती है जब किसी भी ग्रह की चाल सामान्य चाल से 2 गुना से अधिक तीव्र होती है। यानी जो ग्रह एक वर्ष में राशि परिवर्तन करता है वो 5-6 महीने में ही राशि परिवर्तन कर लेगा। और ये स्थिति 1-2 वर्ष के लिए नहीं, पूरे 8 वर्ष तक रहेगी, वर्ष 2033 तक। और इस अवधि में हमें बेहद सावधान रहना होगा। हालांकि 8 वर्षों के गोचर को एक वीडियो में समाहित कर पाना संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो में गुरु के मिथुन राशि के गोचर पर ही चर्चा करेंगे। गुरु 15 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि अपनी उच्च की राशि में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर लगभग 2 माह तक रहेंगे। पुनः 5 दिसंबर को मिथुन में आ जाएंगे और मिथुन राशि में 5 दिसंबर से 6 जून तक 2026 तक रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। अतिचारी अवस्था में किस तरह का कितना बड़ा तूफान लेकर के आएंगे गुरु, आप इसे यूं समझें, महाभारत काल में 8 वर्षों के लिए गुरु अतिचारी हुए थे और उसका क्या परिणाम रहा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक वैसे ही 2020 में गुरु अतिचारी हुए थे, अपनी नीच की राशि मकर राशि में गोचर किए थे और 2020 में पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी ने त्राही त्राही मचा दी थी। और अब ठीक वैसी ही स्थितियां बनने जा रही हैं। बहुत बड़े उलटफेर का संकेत दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। जरा सोचिए, अभी अतिचारी हुए भी नहीं हैं और वर्तमान के हालात आप देख रहे हैं। तो सिंह राशि के जातकों को इस गोचर का क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। गुरु का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है, बेहद महत्वपूर्ण भाव में। और अच्छी बात यह है, मिथुन राशि में है। गुरु आकाश तत्वीय ग्रह हैं, मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है और ऐसे में वायु और आकाश का मिलन, मिथुन राशि में गुरु का गोचर लाभ की असीम संभावनाओं को लेकर के आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। और चूंकि यदि अतिचारी रहेंगे तो 11वें भाव के फल आपको बहुत तेजी के साथ प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर गुरु एक राशि में 1 वर्ष या 13 महीने तक रहते हैं, लेकिन मात्र 5 महीने में ही राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे 18 अक्टूबर को। यहाँ पर आने के बाद सोचिए, 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करना चाहिए था, 1 वर्ष में 12वें भाव में जाना चाहिए था, लेकिन 5 महीने में ही 12वें भाव में चले गए। यहाँ आने के बाद गुरु को आगे सिंह राशि यानी लग्न में जाना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर गुरु वक्री हो जाएंगे। जब वक्री हो जाएंगे तो 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में लाभ के भाव में आ जाएंगे। लगभग 2 महीने ही रहेंगे 12वें भाव में और बहुत तेजी के साथ एकादश में आ जाएंगे। यहाँ पर 6 जून तक रहेंगे, वक्री से मार्गी होंगे और फिर मार्गी अवस्था में कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से हम
14 मई से 6 जून के बीच की ही चर्चा करेंगे, लगभग 13 महीनों की। और आप देख रहे हैं कि इन 13 महीनों में गुरु मिथुन से कर्क, कर्क से मिथुन, मिथुन और पुनः मिथुन से कर्क कितनी तीव्र गति से गति कर रहे हैं। अतिचारी अवस्था के गोचर को और अच्छे ढंग से आप समझें, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपना मकान बनाने का ठेका दिया। उसने कहा कि वो 1 वर्ष में आपको मकान तैयार करके दे देगा। उसने काम शुरू किया, बहुत तेजी के साथ काम किया और 6 महीने में ही मकान बनाकर दे दिया। आप बड़े खुश, चलो अच्छा हुआ, बहुत जल्द अपना मकान मिल गया। मकान की चाबी देकर के कॉन्ट्रैक्टर चला गया और आप अपने नए घर में रहने के लिए आ गए। जब आप अपने नए घर में आए तो पता चला कि उस घर में बहुत सारी कमियां रह गई हैं। जल्दबाजी में प्लास्टर ठीक से नहीं हो पाया, फर्श की टाइल्स सही तरीके से नहीं लग पाई, बिजली फिटिंग में समस्या आ रही है, सैनिटरी सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। इस तरह की तमाम कमियां और अधूरापन रह गया। अब आप क्या करेंगे? आपने पुनः उस ठेकेदार को फ़ोन किया और वो ठेकेदार पुनः आया लगभग 2 महीने के अंदर। आने के बाद आपके नए घर में जो जो कमियां रह गई थीं उसको अगले 6 महीने में वो ठीक करेगा और ठीक करने के बाद पुनः चला जाएगा। तो यही स्थिति होगी कि 11वें भाव के फल तो बहुत तीव्र गति से प्राप्त रह होंगे, लेकिन उनमें जो कमियां रह जाएंगी उनको पुनः सुधार करने के लिए गुरु का गोचर होगा 11वें भाव में। अब गुरु अतिचारी अवस्था में है तो जिस भाव से संबंध बनाएंगे उससे संबंधित फल बहुत तेजी से मिलेंगे। 3रे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, 5वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, 7वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो 3रे, 5वें और 7वें भाव से संबंधित फल बहुत तेजी के साथ मिलेंगे। 8वें भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव का फल मिलेगा और 11वें और 12वें भाव का फल तो मिलेगा ही। लेकिन सावधान भी रहना है कि ऐसा ना हो कि जो काम इन 6 महीनों में पूरा हुआ उसकी कमियों को दूर करने में पुनः अगले 6 माह लगाने पड़े। तो समझिए कि सिंह राशि के जातकों को क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर एक ऐसे भाव में है जो आपके लाभ का घर है, जो आपकी इनकम का घर है। और यहाँ पर वायु तत्वीय ग्रह और वायु तत्वीय राशि और आकाश तत्वीय ग्रह का मिलन हो रहा है, जो कि सर्वाधिक उपयुक्त मिलन है। तो उसका प्रभाव जब 11वें भाव पर पड़ेगा तो बहुत तेजी के साथ 11वें भाव से संबंधित फल आपको मिलने लगेंगे। यानी आपकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ेगी, आय के नए स्रोत बनेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति बहुत तेजी से होगी। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति की दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब देवगुरु को साक्षात विष्णु का स्वरूप माना गया है। जब साक्षात विष्णु ही, साक्षात भगवान विष्णु 11वें भाव में, तो फिर आपकी इच्छा पूर्ति कैसे नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, गुरु अतिचारी हैं, 11वें भाव संबंधित लाभ बहुत तेजी से मिलेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिस पर आपको पछताना पड़े। क्योंकि 7वें भाव में राहु का गोचर रहेगा, राहु की दृष्टि गुरु पर और एकादश भाव पर रहेगी। और राहु क्या है? राहु तो जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना दिखाएंगे, राहु तो आपको शॉर्टकट का मार्ग दिखाएंगे। और चूंकि गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर है, जो कि शेयर, सट्टा, लॉटरी का होता है, ऐसा ना हो कि गुरु के अतिचारी होने और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आप अपना पैसा जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी ऐसे गतिविधि में लगाएं जिसमें
शॉर्टकट से पैसा आए, जल्द से जल्द आप अमीर बन जाएं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में पड़ गए और आपने सही तरीके से धन कमाने का प्रयास नहीं किया, जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी और अनैतिक कार्य से धन कमाने का प्रयास किया, तो जितना तेज़ी से पैसा मिलेगा उतना ही तेज़ी से पैसा चला भी जाएगा। जो लाभ हमें 1 वर्ष में मिलना था वो 5 माह में मिलने जा रहा है, लेकिन जल्दबाजी में गलत निर्णय से आपको बचना होगा। अब यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, भाई बहनों से रिलेशंस अच्छे होंगे, यात्राओं से लाभ मिलेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खराब बात है। अति पराक्रम, अति पुरुषार्थ, ओवर कॉन्फिडेंस, इनसे बेहद बच करके रहना होगा। बहुत सोच समझ करके फैसले आपको लेने होंगे। 5वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपकी बुद्धि को अत्यंत तीव्र करेंगे, निर्णय क्षमता को बढ़ा देंगे, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे, संतान का लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए भी समय बेहद अनुकूल रहेगा। लेकिन रिलेशंस को लेकर जल्दबाजी में किसी तरह का कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। और 7वें भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो 7वां भाव जो होता है ये व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। यहाँ पर भी आपको नए नए पार्टनर्स मिलेंगे और आप बहुत जल्द पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि 7वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा कोई पार्टनर ना मिल जाए जिसके साथ व्यापार करके आपको बाद में धोखा उठाना पड़े। और ऐसे ही विवाह के रिश्ते बहुत तेज़ी के साथ आएंगे, लेकिन विवाह के लिए भी जल्दबाजी नहीं करना है, बेहद सावधान रहना है और प्रयास ये करना है कि बहुत सोच समझ करके तभी कोई रिश्ता फाइनलाइज कीजिएगा। 18 अक्टूबर को गुरु 12वें भाव में चले जाएंगे, 8वें भाव के स्वामी होकर के, तो विदेश यात्राओं का जबरदस्त योग बनेगा। लेकिन 8वां भाव क्या है? 8वां भाव सांघातिक रोगों का है, गुरु 12वें भाव में है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि कोई सांघातिक रोग, कोई बड़ी बीमारी इस गोचर काल में आपके पीछे पड़ जाए। इस बात के लिए सतर्क रहना होगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। 12वां भाव खर्च का भी होता है और निवेश का भी होता है और लगभग 2 महीने तक ही यहाँ पर गुरु रहेंगे। लेकिन इन 2 महीनों में भी किसी बड़े निवेश का अवसर आपको मिलेगा, खर्च बढ़ेंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर है, तो इस समय आपका जो निवेश होगा वो किसी प्रॉपर्टी पर होगा या फिर किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन पर होगा जिस पर आपका धन खर्च हो। 4थे भाव में मंगल की राशि है, मंगल गुरु के मित्र भी हैं और मंगल भूमि के कारक होते हैं। तो इन 2 महीनों में भूमि संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी आपके कार्य हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जल्दबाजी में किसी प्रॉपर्टी की डील कर लीजिएगा, लेकिन फाइनलाइज मत कीजिएगा। फाइनलाइज तभी कीजिएगा जब गुरु 12वें भाव से हट करके 11वें में आ जाएं, क्योंकि 12वां भाव जो होता है ये हानियों का होता है, लॉसेस का भी होता है। तो ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी कोई विवादित मिल जाए या किसी तरह का आपका लॉस हो। और 2 महीने का गोचर है, 5 दिसंबर को गुरु यहाँ से हट जाएंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। घर में किसी सदस्य का विवाह भी हो सकता है। ध्यान कहाँ रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि खर्च करते समय अपने बजट की सीमा के भीतर खर्च करें। ऐसा ना हो कि कर्ज लेने की स्थिति बन जाए। दिखावे के लिए खर्च ना करें और किसी को पैसा उधार देने से पहले भी 100 बार सोचिएगा, तभी किसी को पैसा उधार दीजिएगा। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से आपके काम बनेंगे। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखें कि कोई डील फाइनल करते समय बेहद सावधान रहिएगा। केवल 2 महीने का समय है, बात करिए लेकिन फाइनल डील
5 दिसंबर के बाद कीजिएगा। यहाँ पर गोचर करते समय गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो कर्ज वगैरह की संबंधी समस्या आपकी हल हो सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेंगी। विदेश जाने का सपना भी पूरा होगा, लेकिन जल्दबाजी में किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा न करें जो विदेश जाने के नाम पर आपसे ठगी कर ले। हालांकि जीवन में चल रहे संघर्षों और चुनौतियों में कमी आएगी, तेज़ी से सफलता की ओर बढ़ेंगे। और चूँकि 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, सिंह राशि के जातकों के जीवन में ढैया शुरू होने जा रही है, और ढैया के कारण आपको जो कष्ट मिल सकते हैं या जो समस्याएं आ सकती हैं, जो विघ्न बाधाएं रुकावटें आ सकती हैं, उन सबको दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। 5 दिसंबर को एक बार फिर से 11वें भाव में आ जाएंगे, और उसके बाद 11वें भाव, 12वें भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, छठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव, इनसे संबंधित जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए थे उन कार्यों को पूरा करेंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का उपाय जरूर करते रहिएगा, क्योंकि गुरु तो आपके लिए प्रबल योग कारक भी हैं। अतिचारी हो रहे हैं, उपाय करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। बात करते हैं उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान न करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें, और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप, तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।